अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सेटअप के बारे में जो हमने रिसेंटली इंस्टॉल करवाया है अपने घर के अंदर। और इसमें ये जो सेटअप है हमारा, ये 600 वॉट का तकरीबन सेटअप है, जिसमें हमने पैनल यूज़ करें 4। ये आप देख सकते हैं, 2 पैनल ये हैं और 2 पैनल जो हैं वो ये हैं। तो ये जो पैनल है ये 170 वॉट का एक पैनल है। इन्वर्क्स कंपनी का ये पैनल है जो कि इन्वर परफेक्ट के नाम से आता है। ये आप देख सकते हैं, इस पर टैग भी लगा हुआ है इन्वर परफेक्ट का। तो ये इन्वर परफेक्ट के नाम से आता है और ये ए ग्रेड का पैनल है। ये 4 पैनल हमने रिसेंटली इंस्टॉल करवाए अपने घर के अंदर, जिनकी परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और ये एक पैनल की जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है तकरीबन 7,000 रुपये। तो ये 4 पैनल की मुझे जो कॉस्ट पड़ी है वो तकरीबन पड़ी 28,000 रुपये। 28,000 रुपये के ये 4 पैनल हैं। और इनकी मैं आपको पीछे से जो है डीबी भी दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी बिल्कुल छोटी सी डीबी है। इसके अंदर जो है 2 डाइवर्ट हैं। एक अच्छे पैनल की यही पहचान होती है कि उसके अंदर डाइवर्ट ज़्यादा ना हो, 2 या 3 डाइवर्ट हो। तो इसके अंदर 2 डाइवर्ट हैं। और बाकी मैं इसके पीछे लगी हुई जो स्टिकर है वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसकी जो वारंटी हमें मिली है वो इन्वर्क्स कंपनी की वारंटी मिली है हमें, ऑफिशियल वारंटी इन्वर्क्स कंपनी के वारंटी कार्ड मिले। अंडर 5 ईयर्स वारंटी में है ये। 5 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी में है ये। अगर इनमें कोई भी मसला होता है, कोई भी फॉल्ट आता है तो, या इनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है 5 साल के अंदर अंदर, तो कंपनी इनको चेंज करके हमें दूसरे पैनल देगी। दूसरे हमने जो इसके साथ वायर यूज़ करा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमने इसमें वायर यूज़ करा है 6 mm का तकरीबन, जो कि ये वायर है। ये 6 mm का वायर हमने इसमें यूज़ करा है, जो यहाँ से लेकर बैटरी तक जा रहा है, हमारे चार्ज कंट्रोलर तक जा रहा है। और ये जो वायर हमने लिया है तकरीबन 30 मीटर वायर हमने लिया है। इसको हमने डबल में लगाया है, 15 प्लस में और 15 माइनस में। तो ये हमें जो वायर कॉस्ट करी है, इसकी वायर की जो हमें कॉस्ट पड़ी है वो तकरीबन हमें पड़ी है 2200 रुपये की। ये 30 मीटर वायर हमने 2200 का लिया था और 15-15 लगाया है डबल में। तो बाकी हम चलते नीचे और आपको दिखाते हैं अपने नीचे का सेटअप, बैटरी, चार्ज कंट्रोलर, हमने क्या सेटअप नीचे बनाया है और ये क्या एम्पेयर्स हमें दे रहे हैं अभी आप देख सकते हैं। वैसे आसमान पे धूप नहीं है बिल्कुल भी, क्लाउड हुए हैं, सारे बादल आए हुए हैं आसमान पे और धूप बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी बदकिस्मती भी यही है कि जब से मैंने ये पैनल इंस्टॉल करवाए हैं, जब से धूप तकरीबन ना होने के बराबर ही निकली है और बारिश ही होती रही है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए नीचे और ये आप देख सकते हैं हमारा चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जो हमने लाइन कंपनी का चार्ज कंट्रोलर लगाया है। ये 40 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है और इसमें आप देख सकते हैं लोड इस वक्त क्या चल रहा है और पीवी से हमें क्या एम्पेयर्स मिल रहा है। क्योंकि बादल बिल्कुल आए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से हमें जो एम्पेयर्स हैं इसके कम मिल रहा है। ये चार्ज कंट्रोलर लाइन कंपनी का चार्ज कंट्रोलर है, 40 एम्पेयर का। ये हमने लिया था 2200 रुपये का। और जिसमें हमें इस वक्त इसके जो एम्पेयर्स मिल रहे हैं वो हमारा जो लोड चल रहा है, देख सकते हैं आप 7.8 एम्पेयर चल रहा है घर में, और 18 एम्पेयर हमें ऊपर से इसके आ रहे हैं पीवी से। और जो लास्ट एम्पेयर इसने मुझे दिए हैं, मैंने इसको लास्ट एम्पेयर नोट करें इसी हल्की फुल्की धूप के दौरान, तो वो मुझे 28 से 30 एम्पेयर इसके मिले हैं लास्ट। अब जब फुल तेज़ धूप निकलेगी तो जब मैं इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखूँगा तो मुझे उम्मीद है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। तो हमने इसमें ये बैटरी यूज़ करी है, ये फ्यूनिक्स की बैटरी है। ये आप देख सकते हैं UGS मॉडल है 175 और ये 140 एम्पेयर्स की बैटरी है। 175 इसका नंबर है UGS का। ये फिनिक्स की बैटरी हमने ली है 14,500 रुपये की, 6 मंथ्स वारंटी में आती है। और ये हमें कॉस्ट पड़ी है 14,500 की। और ये हमने लिया है इसके साथ इन्वर्टर 1000 वोल्ट का, ये भी लाइन कंपनी का इन्वर्टर है। ये हमने कोई DC और AC लोड वगैरह चलाने के लिए लिया है। और नॉर्मली मैं इससे एक कंप्यूटर चलाता हूँ, इससे मैं एक कंप्यूटर भी इसके साथ यूज़ करता हूँ। दिन में पूरा दिन हमारा कंप्यूटर भी इस पर चलता है। तो अब हम दिखाते हैं इस पर क्या क्या चल रहा है इस वक्त और मैंने दूसरी चीज़ें इसके साथ क्या लगाई हैं। ये एक इस पर खुर्शीद का AC/DC फ़ैन अभी जो रन कर रहा है, इस पर सोलर पे चल रहा है। ये खुर्शीद का AC/DC फ़ैन है जो मैंने 5,200 रुपये का लिया है। और एक ये खुर्शीद का AC/DC फ़ैन है, ये मैंने 5,000 का लिया है। और इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि ये वाला जो फ़ैन है ये 25 वॉट वाला फ़ैन है, 25 वॉट पे चलता है AC पे भी और DC पर भी। और वो जो मैंने आपको पहले फ़ैन दिखाया था वो 50 वॉट पे चलता है। 50 वॉट का फ़ैन है, AC पर वो 50 वॉट पे चलता है और DC पे तकरीबन आई थिंक कि 36 वॉट तक तकरीबन चलता है। बाद हमारी ये एक LED बल्ब यूज़ हो रहा है इसमें, जो कि तकरीबन 20 वॉट तक का, 18 से 20 वॉट तक का LED बल्ब है ये। ने देखा दोस्तों हमारा सेटअप जो ये चल रहा है तकरीबन 24 आवर्स हमारा सेटअप इसी पे चलता है, सोलर पे।
तकरीबन शाम तक हम ये सोलर से हमें अच्छा पावर हमें इससे मिल जाता है। उसके बाद हमें इसका बैटरी से बैकअप मिलता है और बैटरी ऑलमोस्ट फुल नाइट चल जाती है। तकरीबन फुल नाइट का बैकअप ये बैटरी हमें ईजिली दे देती है 2 पंखों में और 2-3 लाइटों में। और जैसे ही नाइट होती है तो हमारा लोड भी घर का बढ़ जाता है। अभी लाइट्स वगैरह जो LED लाइट्स वगैरह हैं वो ऑफ हैं। 2 फैंस तो ये ऐसे ही चलते हैं, लेकिन इसके साथ 3-4 LED लाइट्स भी यूज़ होती हैं, जो कि अभी सिर्फ एक ही चल रही है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा सेटअप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।